नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम लाउत और आप देख रहे हैं 90 डिग्री। आज हम बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष की और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की या अन्य जो अल्टरनेट बताए जा रहे हैं उनकी। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष यानी कि कांग्रेस के जो विधायक दल का नेता या विपक्ष का नेता कहें, उसको लेकर एक उहापोह की स्थिति में आज कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। इस उहापोह की स्थिति में मुख्य जो कारण है वो है गुटबाजी। गुटबाजी एक तरफ शैलजा गुट, जिसमें वीरेंद्र सिंह और शैलजा और रणदीप सिंह हैं, दूसरी तरफ है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान सिंह। ये जो दो गुट मुख्य रूप से आज कांग्रेस में है, इसी के बीच में पेश फंसा है आज विधायक दल के नेता का यानी कि नेता प्रतिपक्ष का। इस तमाम प्रकरण के बीच जो मुख्य मुद्दा है वो है कि केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये आखिरकार ये निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्यों वो विपक्ष के नेता के चुनाव में इतनी देरी कर रहे हैं। जी हाँ, ये एक अहम मुद्दा है और इसका मुख्य जो कारण है वो मैं जो मानता हूँ वो ये है कि वो जातीय समीकरण है कि वो किस जातीय समीकरणों के माध्यम से वोट का वितरण हुआ, वोटें किस जाति की सबसे ज़्यादा मिली और क्या वो वोट आज जो है प्रभावित होंगी अगर जो विपक्ष का नेता अगर बनाया जाता है जाट को या नॉन जाट को या पंजाबी को या एससी को, तो वो क्या प्रभावी रहेंगी, क्या उनको जोड़ने में काम जो है वो कांग्रेस पार्टी उनको जो है कामयाब हो पाएगी। इसका आज का जो मुख्य जो मुद्दा है वो यही है। और मुख्य मुद्दे में हम सबसे पहले बात करते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। जी हाँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर अक्सर आजकल चाहे वो किसी भी लेवल का नेता हो या नेता ना भी हो, राजनीति से दूर दूर तक उसका कोई संबंध ना हो, लेकिन उसके उनके ऊपर जो है वो नकारात्मक टिप्पणियां करने में कोई पीछे नहीं है। नकारात्मक टिप्पणियां यही कि उनकी जो नीतियों की वजह से चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई, उनकी वजह से जो और कॉन्फिडेंस थे, अति अहंकारी हो गए थे और पता नहीं क्या क्या बातें कही जा रही हैं। लेकिन इसका एक जो मात्र है, जो एक निष्कर्ष है, वो निष्कर्ष यही है कि घर में कोई भी घटनाक्रम हो, घर का अगर कोई बच्चा गलत काम कर देता है, घर में अगर कोई गलती हो जाती है तो परिवार के मुखिया के ऊपर बात आती है। ये कांग्रेस पार्टी में स्थिति यही ऐसी ही बनती दिखाई दे रही है कि जो कांग्रेस पार्टी के परिवार के मुखिया थे यानी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, खामियां किसी की भी रही हो वो लपेट जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर रखी है। और यही वजह है कि आज जो है कांग्रेस पार्टी विपक्ष का नेता नहीं चुन पा रही है। आज भी गुटबाजी अपने चरम पर है। आप पिछले दिनों देख चुके हैं कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को कांग्रेस पार्टी में जो है उनका सम्मान समारोह था, जो बजरंग पूनिया था उनको कार्यभार दिया गया था जो किसान सेल के अध्यक्ष का। उस दौरान वीरेंद्र सिंह और शैलजा को जो है वो उस खेमा नजर आया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा नजर नहीं आया। जबकि अगर राजनीति में एंट्री की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी में अगर उनकी एंट्री है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह और दीपेंद्र हुड्डा के माध्यम से हुई। लेकिन ये जो खेमेबाजी है, ये जो अल्टा पलटी चल रही है, ये जो तमाम समीकरण है, ये उस कहानी को और ज़्यादा बिगाड़ने का काम करते हैं नेता प्रतिपक्ष का। मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शुरुआत की, उसका मैं आपको जो है अगर उनके कद और जो है उनकी पहचान और शख्सियत को अगर हम एक तरफ भी रख देते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, लेकिन उसके अलावा आप पिछले 20 साल का जो कार्यकाल देख सकते हैं आप कांग्रेस पार्टी का, चाहे वो शख्स पक्ष में रही चाहे वो आज विपक्ष में है, वो उस दौरान कांग्रेस पार्टी में किसने क्या योगदान किया उसको ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने के लिए। क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला या शैलजा जो अपने दो जिलों से सिरसा और अम्बाड़ा से बाहर नहीं निकल पाई, या रणदीप सिंह सुरजेवाला जो राष्ट्रीय स्पीकर तो रहे लेकिन ग्राउंड पे जो है वो एक अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर नहीं आ पाए, या चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और अब फिर जो है मौसम की बदलाव की तरह वो वापस फिर आ गए हैं, या उन पर, या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अपने बेटे के साथ प्रदेश के कोने कोने में पहुंचे। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी का अगर उनके लेवल पर अगर बात करें तो कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें कद्दावर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास ना हो। ये पहला उनका जो है वो पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा, इस चुनाव में एक और जो चीज निकल के आई वो थे जातीय समीकरण। जी हाँ, जातीय समीकरण इस चुनाव में विशेष तौर पर प्रभावी रहे और वो आज भी अपनी अहमियत लिए हुए हैं। वो प्रभावी क्यों है? प्रभावी इसमें उनको इसलिए मानता हूं क्योंकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बार सेंध लगाई है वो अकेला एससी नहीं है, अकेला जर्नल नहीं है, अकेला ओबीसी नहीं है, अकेला जाट नहीं है, वो तमाम जातियां हैं जिनमें उन्होंने जो है वोट हासिल किए हैं और एक बड़ा अच्छा खासा मार्जिन लिया है। सबसे पहले बात की जा रही जाट की। आमतौर पर यह कहा जा रहा कि जाट जो है कांग्रेस का वोटर है, कांग्रेस को वोट कर रहा है, जबकि अगर स्थिति अगर हम देखें तो जाट जो है मात्र 53% के आसपास
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा है, या वो तमाम जो समीकरण है कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेतृत्व हैं उनके दम की भी लगा लें तो कुल मिलाकर 53% है। तो कांग्रेस पार्टी जाट वोटर्स की पार्टी कहाँ हुई? इसके अलावा 31% ब्राह्मण जो है वो कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा है, 18% जो है वो पंजाबी खत्री जो है कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा है। वहीं अन्य उच्च जातियों की अगर हम बात करें तो 22% जो है वो कांग्रेस को वोट कर रही है। गुर्जर समाज 44%, यानी कि जाट समाज से कुछ ही कम 44% जो है कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा है। यादव 25% कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा है। ये जो तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं। इसी तरह ओबीसी में 32% जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं। जाटव 50%, आप आंकड़े देखिए। अन्य ऐसी जातियां 33%। ये जो चीजें हैं, मुस्लिम 59%, जाट समाज से भी 6% ज्यादा, सिख 47%, जाट समाज से कुछ कम। इसके अलावा ब्राह्मण जैसे मैंने आपको बताया कि 31%। ये जो तमाम जो चीजें निकल कर आती हैं इस चुनावी समीकरण में, इन चुनाव के जो आंकड़े हैं उनमें, तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें 25 से 30% के कम वोट मिले हों। उसके बावजूद भी अगर अकेला ये कहा जा रहा है कि केवल जाट वोटर जो है वो कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी को जो है मुस्लिम 7% दे रहा है, सिख 21% दे रहा है, ब्राह्मण 51% दे रहा है, अन्य ओबीसी 47% दे रहा है, जाटो 35% दे रहा है, अन्य एससी जातियां जो 45% दे रही हैं, अन्य उच्च जातियां हैं वो 59% दे रही हैं, गुज्जर 37% दे रहा है, यादव 62% दे रहा है, ब्राह्मण 51% दे रहा है, पंजाबी खत्री 68% दे रहा है, जाट 28% दे रहा है। यानी कि जिस जाट समाज को यह कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी का जो है वोटर है, वो ऐसा नहीं है। 28% वोट आज भी भारतीय जनता पार्टी में जाट समाज के हैं और वो क्षेत्र अनुसार हैं। ये ओवरऑल पूरे प्रदेश का खाका आपको दिया गया है। ओवरऑल में अगर हम क्षेत्र वाइज बात करें तो बहुत से क्षेत्र विधानसभा ऐसे भी हैं जिनमें जाटों की वोटर जो है वोट संख्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इससे भी कहीं और ज्यादा है। तो ये जो चीजें हैं, इन तमाम चीजों के बीच में अगर हम इनको दरकिनार कर दें, उसके बावजूद अगर हम लोगों की मान लें, राजनीतिक विशेषज्ञों की मान लें कि जाट जो है सबसे ज्यादा कांग्रेस का वोटर है, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं कि अन्य जातियां जो है 25 से 30% के आसपास जो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रही है, वो 40 तक 45 तक चली गई है। ऐसे में जाट सबसे ज्यादा 53% है। और संख्या के बल में अगर हम देखें, भले ही मुस्लिम जो है वो 68% हो, लेकिन वो मेवात के अगर हम इलाके की बात करें, गुड़गांव का कुछ इलाका कहें, फरीदाबाद का कुछ इलाका कहें, तो कुछ विधानसभाओं तक सीमित है। तो ऐसे में क्या परसेंटेज के हिसाब से जो क्या मुस्लिम समुदाय को विपक्ष का नेता बनाया जाना चाहिए? अगर हम परसेंटेज की बात करें, अकेला परसेंटेज से काम नहीं चलेगा। वो परसेंटेज के साथ साथ संख्या बल भी देखना पड़ेगा कि पूरे प्रदेश में उस जाति की संख्या क्या है, कितने विधानसभाओं को प्रभावित करती है। तो आज के दिन अगर हम जातीय समीकरण भी देखें तो अन्य बिरादरियों के मुकाबले जाट समुदाय कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 53% के साथ और एक बहुत बड़ी संख्या के साथ विधानसभाओं के अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो उसके साथ आज कांग्रेस पार्टी में जुड़ा हुआ है। और उसका जो मुख्य कारण है, आमतौर पर जो राजनीतिक लोग कहते हैं या आम लोग कहते हैं कि पहले इनेलो के पास था जाट, इनेलो के बाद पिछले जो विधानसभा थे उसमें जेजेपी के साथ भी बहुत ज्यादा संख्या में गया, और इस बार जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाट जो है कांग्रेस पार्टी के साथ जुटा हुआ है। अगर हम राजनीतिक विशेषज्ञों की भी अगर बात करें तो इस सच्चाई को भी जो है कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि अगर जाट वोटर कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहा है तो वो केवल और केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण कर रहा है या चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण कर रहा है। और अगर विपक्ष का नेता बनाने के बजाय अगर उनको राजनीति से दरकिनार कर दिया जाता है तो क्या जाट वोटर कांग्रेस पार्टी से छिटकेगा नहीं? जो अन्य बिरादरियां हैं जो आज 25 से 30% या 35% तक कांग्रेस को वोट दे रही हैं, अगर उनमें से विपक्ष का नेता बनाया जाता है तो क्या उन बिरादरियों को, जो जाट बिरादरी है, क्या उसमें विद्रोह की स्थिति नहीं होगी? क्या वो नाराज नहीं होंगे? और अगर नाराजगी होती है, अन्य बिरादरियों को पहले ही कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने खेमे में कर चुकी है। आपको मैंने परसेंटेज के हिसाब से जो है संख्या बताई है विभिन्न जातियों की। तो अगर जाट भी अगर कांग्रेस पार्टी से छटकता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष नेता न बनाए जाने की वजह से, तो कांग्रेस के पास क्या बचेगा? नीलबटे सन्नाटा। जी हाँ, ऐसा ही है। क्यों नीलबटे सन्नाटा में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति को विपक्ष का नेता बनाया जाता है जिसके संख्या बल या विधानसभाओं में वर्गीकरण की हम बात करें अगर वो ना के बराबर है या बेहद कम है, तो वो संगठन को जोड़ने की बजाय आज बिखराव की स्थिति में होगा। और एक पुरानी कहावत है कि झगड़े में जो है
वो घर में टूटन और ज़्यादा आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि जो अंदरूनी जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की आहत होती हैं। और आज कांग्रेस पार्टी बिखराव की स्थिति में खड़ी है। अगर कांग्रेस पार्टी के संगठन या आला कमान ने कोई एक पॉजिटिव मैसेज नहीं दिया और जाट समाज भी कांग्रेस पार्टी से बिखर गया, तो बगैर संगठन के कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है वो अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी जो है तुलना में बराबरी पर आकर रुक जाएगी। पहला जो कारण है वो ये मानता हूं मैं। दूसरा जो कारण है, जो कुलदीप जो है, आप चंद्रमोहन बिश्नोई की बात आ रही है कि चंद्रमोहन बिश्नोई को विपक्ष का नेता बनाया जाना चाहिए। बिश्नोई समाज की वोटर्स कितने हैं, कितने विधानसभाओं को प्रभावित करते हैं, एक आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं, आंकड़ा निकाल सकते हैं। कहीं अशोक अरोड़ा की बात आ रही है। अशोक अरोड़ा की अगर हम बात करें तो पंजाबी समाज से पहले 68% बीजेपी के साथ जा चुका है। अशोक अरोड़ा जो है अन्य उस पंजाबी समुदाय को कैसे जोड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ? दूसरी तरफ कहीं गीता बुक्कल की बात आ रही है। गीता बुक्कल जो है एससी समाज से है, बिल्कुल मैं मानता हूं, और कहीं ना कहीं वो लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस का वोटर भी था। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में एससी बिरादरी, विशेष तौर पर चमार जाति अगर हम बात करें, जाटों की अगर बात करें, तो इस बार जो है वो भी काफी संख्या में जो छिटक कर बीजेपी के पास गया है। और उनको वो पूरी तरह से जोड़ना है ये भी हम कम नहीं कह सकते। उसका कारण दूसरी तरफ शैलजा है। अगर चुनाव की बात आए, अगर एससी समाज भी अगर नेता को चुनना चाहे कि हमें किस बड़े नेता की तरफ चलना है, तो मेरा मानना यह कि आज भी शैलजा जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा कद रखती हैं गीता बुक्कल की तुलना में, तो वो स्थितियां भी नहीं बनती हैं। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं हम किसी अन्य की, जैसे मैंने आपको बताया कि वो मुस्लिम समाज जो है 59% वोट दे रहा है कांग्रेस को, लेकिन क्या अगर हम मोहम्मद इलियास जैसे नेता को विपक्ष का नेता बनाए जाने की बात पर सोचते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ 2 या 3 जिलों तक सीमित हैं। तो जो तमाम समीकरण हैं और उन समीकरणों के बीच कांग्रेस पार्टी का संगठन ना होना, बगैर संगठन के, और अगर विपक्ष का नेता अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय किसी और को बनाया जाता है, तो जो पूरे प्रदेश में पकड़ रखते हैं, अगर वो डाउन हुए तो उनके डाउन होने से कांग्रेस पार्टी को एक और जो है बड़ा झटका लगेगा, जो विधानसभा चुनाव से भी कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। और ये जो बड़ा झटका होगा ये कांग्रेस पार्टी के लिए रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाला साबित भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में जो मेरा मानना ये है, या कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों से भी जो बात हुई उनका भी मानना यही है कि सबसे पहले विपक्ष के नेता को जो है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही रखते हुए और पार्टी को संगठन के ऊपर काम करना चाहिए। संगठन में सभी जातियों को, सभी बिरादरियों को, सभी नेताओं को बराबर का अधिकार मिले, और उसमें चाहे वो शैलजा हो, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, चाहे चौधरी उदय भान हो, चाहे वीरेंद्र सिंह हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे वो मोहम्मद इलियास जैसे जो है वो मेवात के बड़े नेता हों, या कोई और कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो कैप्टन अजय यादव हों, तमाम जो नेता हैं उनको पार्टी संगठन में अहम भूमिका अदा मिलनी जो है करने का मौका मिलना चाहिए। और जो संगठन है सबसे पहले उसको खड़ा किए जाने की जरूरत है। वो अकेला जो स्टेट लेवल पे नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए और बात खत्म, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होना चाहिए, वो विधानसभा लेवल पे होना चाहिए, वो ग्राम स्तर तक। भारतीय जनता पार्टी की जीत का जो सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ वो है वो अपर लेवल से लेके प्रदेश अध्यक्ष से लेके और पन्ना प्रमुख तक हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी बड़े एक्टिव मोड में दिखाई देती है। उनका जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचने का काम करती है, और इस मामले में कांग्रेस पिछड़ी हुई है। तो इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सबसे पहले संगठन को खड़ा करना होगा। और अगर विपक्ष का नेता अगर बनाए जाने की बात है, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा अगर किसी को बनाया जाता है तो वो कोड में खाज वाली स्थिति हो जाएगी कि कोड से पहले ही परेशान थे, ऊपर से खाज और होगी। तो पहले ही जो है विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली है, करारी हार ही कहूँगा मैं, तो भले ही जो है 31 से 37 पर पहुंचे हों, लेकिन सरकार जो एक तरफ जो है कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार बैठी थी, और वो आज जो है विपक्ष में बैठी है, तो ये जो है कोड में खाज वाली स्थिति अगर और आगे विधानसभा के चुनाव के बाद खाज वाली स्थिति तब पैदा हो जाएगी जब पार्टी में बिखराव होने की स्थिति आ जाएगी। और आज स्थितियां वही हैं। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि जितने मैंने चेहरों के नाम लिए हैं वो पूरे प्रदेश को मैनेज करने में आज सक्षम नहीं है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा। हालांकि समय जो है वो राजनीतिक संभावना का क्षेत्र है, कोई भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं और जो मजबूरियां हैं घटनाक्रम की और राजनीतिक परिस्थितियों की, वो मजबूरियां कहें या जरूरी कहें कि आज पार्टी को कमजोर करने की बजाय मजबूत करने की जरूरत है। और वो मजबूती जो है
वो आज के दिन जो कद्दावर नेता हैं वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के माध्यम से ही मजबूती दी जा सकती है, इसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव दिखाई नहीं देता है। हालांकि जो मुख्य जो फैसला हुआ लाकमान को करना है, कांग्रेस पार्टी को करना है, लेकिन इस फैसले के दौरान ये एक चीज़ ज़रूर जो है वो ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, जो स्टैंडिंग कमेटी जो अपना जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो अपना काम कर रही है, उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को ये भी देखना चाहिए कि हमारी जीत के कारण क्या हैं, हार के साथ साथ इन 37 सीटों पर जीत के कारण क्या हैं, वो जीत के कारण भी सांस लेकर चलने होंगे, नहीं तो वो 31 से जो आज 37 हुई है वो 37 की वजह 7 पे भी रुक सकते हैं जाके, कोई ताजुब की बात नहीं होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।